बुलाना चाहूंगा कंपनी के राज मिस्टर प्रतीक राज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 2000 तालियां प्रतीक सर के लिए। आगे सब लोग दिल दिमाग आत्मा शरीर लेंगे, बहुत बढ़िया। हम लोग ना आज का सेशन चालू करेंगे। जैसे आप सब लोग जानते हैं नवरात्रि का मौसम आया हुआ है, नवरात्रि चालू है। मैं यही दुर्गा माता से चाहूँगा कि आप लोग प्रॉस्परस ग्रोथ करें, आपके पास में वेल्थ है और हैप्पीनेस है। और एक स्टोरी के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। तो एक सोनार नाम का गाँव रहता है। सोनार नाम के गाँव से एक बार माँ और बच्चा निकलते हैं दुर्गा माँ के दर्शन करने के लिए। होता क्या है कि जब ट्रेन का सफर होता है ना, तो ट्रेन में बहुत भीड़ लगी रहती है। क्या लगी रहती है? भीड़। भीड़ के दौरान क्या होता है कि बच्चा गिर जाता है। तो बहुत सारा भीड़ पे बोलते हैं कि उतने में बहुत सारे जो भीड़ है वो भीड़ क्या बोल रहा है कि बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। उतने में माँ आती है, दौड़ दौड़ के आती है, बोली कौन, कहाँ है मेरा बच्चा का? बोले तो गिर गया। रात का 2 बजे का समय था और बहुत सारे लोग जाते हैं, चेन को खींचते हैं, माँ उतरती है और ट्रैक भर भाग रही है वापस, और बहुत दूर तक जा चुकी है ट्रेन। ट्रैक भर वापस जा रही है, करते 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 सुबह के 6 बज जाते हैं। देखती है कि खंबे के पास में उनका बेटा बैठा हुआ रहता है। बेटे को जाती है, गले से लगाती है। बेटा बोलता है माँ तुम यहाँ, तुम तो बहुत देर से मेरे पास में ही बैठी हुई थी, बस थोड़ा ही समय था, तुम कहाँ चले गई? हुआ क्या था कि जब उनकी माँ आ रही थी रास्ते में, वो दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी, हे जगदम्बा मुझ पर मेरा आप पर से भरोसा उठ जाएगा अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। इसी तरीके से जब आप अपने स्पिरिचुअल लेवल पे भगवान पर भरोसा करते हैं, दुर्गा माँ पर भरोसा करते हैं, तो आपकी बहुत ग्रोथ होती है। इसी के साथ मैं आज का सेशन चालू करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे लीडर्स का, बड़े सर का, जिनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, प्रॉपर्टी क्लिनिक जिनकी वजह से आप सभी को ये प्लेटफॉर्म मिला। सेकंड मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आकाश सर का। आकाश सर के साथ एक छोटी जुड़ी हुई स्टोरी में सुनाना चाहूंगा। जो नए बच्चे हैं वो लोग ध्यान देना इस स्टोरी पे। हुआ क्या था, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मैं बहुत ढीला था। क्या था? ढीला। बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं ना तो लोग भी बहुत ढीले होते हैं। अब मुझे ना बुखार चढ़ गया और मेरा 100+ का टेम्परेचर था। मुझे फोन आता है आकाश सर का, बोले कहाँ हो? मैं बोला सर अब अपने कैसा बहाने बनाते हैं, क्योंकि बुखार भी है। हेलो सर, बहुत जोर के बुखार है, अभी मैं सोया हुआ हूँ। सर बोले 15 मिनट में ऑफिस में चाहिए। कितने मिनट में? 15 मिनट में आप मुझे ऑफिस में चाहिए, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत सारे नए बच्चे क्या करते हैं, या बहुत सारे जिनको 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बोलते हटा हम नहीं आते वापिस। लेकिन मैं आया और सर के सामने जाके बैठा। सर ने मुझे बोले क्या हो गया? सर बुखार हो गया। बोले जा फील्ड पे काम कर गया। मैं बोला फील्ड पे काम कर गया, बुखार है? तो मैं बोला लीडर ने बोला तो जाना तो पड़ेगा। तो मैं उठा और मैं फील्ड पे गया। और फील्ड पे जाने से क्या हुआ कि मुझे स्वेटिंग आई और स्वेटिंग से मेरा बुखार ठीक हो गया। इससे ये समझ में आता है कि जब आपका लीडर आपको कुछ बोलता है तो वो कुछ सोच समझ के बोलता है। आपको आपके लीडर पे विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो सर का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, मुझे ढीला से सख्त बनाया। उसके बाद में मेरी लीडर टीम मैनेजर श्वेता मैडम का थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसी एक मेंटलिटी मुझे प्रोवाइड की, जो मेंटलिटी से मैं आज के दौरान आगे बढ़ते गया और धीरे धीरे इस स्टेज पर आके आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। मेरे ऊपर यहाँ पे 2 लीडर थे जो अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पर जब भी मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था मैं हमेशा आकाश सर और श्वेता मैडम को देखता था। जब मैं मेरे लीडर्स को देखता था ना, तो मैं आकाश सर और श्वेता मैडम को देख रहा हूँ तो ये लोग कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनको ऑब्जर्व करते गया और उसी की वजह से मेरी ग्रोथ होती गई। तो आपको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपके अराउंड कोई ना कोई ऐसा लीडर है जो सक्सेसफुल हो रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है, आप उसको देखिए, उनकी तरह बनने की सोचिए। क्योंकि होता क्या है, इट्स ऑल अबाउट कॉपी कैट, कि आपके सामने अगर एक लीडर है जो ग्रोथ कर रहा है, जो अच्छा आगे बढ़ रहा है, अगर आपने उनके कॉपी करना चालू किया तो आपकी भी ग्रोथ होगी। बहुत सारे लोग ना पैटर्न नहीं पकड़ पाते, तो आपको क्या पकड़ना है? पैटर्न पकड़ना। फर्स्ट मेरा नाम प्रतीक राज सिंह है। जैसा कि आप बहुत कम लोग यहाँ पे जानते हैं, इसलिए मैं अपना नाम यहाँ बता रहा हूँ। प्रतीक राज सिंह नाम है मेरा। जैसा तुषार सर ने बताया कि मैं एक होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं होटल इंडस्ट्री में 18 घंटे शिफ्ट करता था। सर ने तो सैलरी ज्यादा बताई, मैं 7,000 रुपए के लिए काम करता था। कितने हजार रुपए के लिए? 7,000 रुपए के लिए 18 घंटे शिफ्ट में काम करता था। और होता क्या था, हमारी शिफ्ट बहुत ही बेहतरीन शिफ्ट होती थी, इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? ग्रेवयार्ड, मतलब नाइट शिफ्ट। नाइट को मुड़ पे जगह रहते ना, तो हम लोग भी होटल में जगह रहते थे। और मेरे से बहुत ही लोगों को प्यार था होटल इंडस्ट्री में, मुझे ही नाइट शिफ्ट दी जाती थी। तो मैं शाम को 7 बजे शिफ्ट पे
था और अगले दिन मैं 10 बजे 11 बजे छूट रहा हूँ शिफ्ट करके और मुझे 7,000 रुपीज मिल रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ काम करना चालू किया, वहाँ प्रोसेस करना चालू किया, तो होता है ना कि जब एक फ्रेशर आप होते हो, आपको कोई भी जॉब मिलता है, आप वो जॉब कर लेते हो, तो उसी तरीके से मैंने भी वो जॉब ज्वाइन किया। और उसके बाद में जब मैं यहाँ पर आया, मुझे यहाँ पे मेरे लीडर्स मिले, उन्होंने मेरे को सिखाया, उन्होंने मेरे को बताया, तब जाके मेरी ग्रोथ होना चालू की। बहुत सारे काम आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे काम आप लाइफ में करते हो। आप एक ग्राउंड लेवल में जब जाते हो तो इंसान की ग्रोथ तब होती है जब वो ग्राउंड लेवल से बाहर आता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है। तो उसी ग्राउंड लेवल से जब आप ऊपर आओगे, आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ोगे, तब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। सो मैं आपको एक स्टोरी से बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो होता क्या है कि बहुत बार जब इंसान ना ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है ना, तो ग्राउंड लेवल पे ऊपर आने के बाद ना फिर से वो ग्राउंड में वापस चले जाता है। ये होता क्या है, मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूंगा। तो एक बार क्या हुआ, एक ईगल बहुत दूर तक की उड़ान भर के एक बार जाके बोला कि मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? रेस्ट। तो वो रेस्ट करने के लिए गया ईगल, और रेस्ट करके वो मुर्गियों के झुंड के बीच में पहुंचा। उसने देखा, मैं देखता हूँ ये मुर्गियां लोग क्या कर रही है। तो वहां पर गया, वहां पर देखे मुर्गी लोग दाना चुग रही है, मुर्गी लोग गंदगी खा रही है, मुर्गी लोग टाइम वेस्ट कर रही है, मुर्गी लोग बहुत ऐसी चीजें कर रही है जो ईगल कभी ना करता। तो उतने में क्या हुआ, एक मुर्गी की नजर ना ईगल पे पड़ी। उसने बोला कि मैंने तो ऐसा मैजेस्टिक बर्ड आज तक देखा नहीं। सो मुर्गी ईगल के पास में गई, उसको बोला कि आपको इतने उड़ने की जरूरत क्या है? क्या की जरूरत है? उड़ने की जरूरत क्या है? आप इतना ऊंचा क्यों उड़ रहे हो? इसी का अच्छा है कि आप हमारे साथ में रहो, यहीं पे रहो, आपको मस्त फार्मर आएगा, खाना प्रोवाइड करेगा, आपको मस्त शेड मिलेगा रहने के लिए, मस्त खाना मिलेगा, गंदगी भी आप खा सकते हो हमारे साथ में टाइम भी वेस्ट कर सकते हो। तो ईगल ना एक घड़ी क्या हो रहा है, मान रहा है, कन्विंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्विंस हो रहा है। बोला बात तो सही है यार, ये लोग क्या कर रहे हैं, सही बात बोल रहे। तो अब ईगल क्या कर रहा है, उनके साथ रहने का सोच रहा है। उतनी में क्या हुआ, एक विंड की हवा आई और विंड ने जैसे उन्होंने पंख फैलाया, ईगल ने अपना मैजेस्टिक, उसने देखा ऊपर की तरफ देखा, बोला कि नहीं, मैं उन मुर्गियों के साथ रहने के लिए नहीं बनाऊं। किसके साथ रहने के लिए बनाऊं? मुर्गियों के साथ में रहने के लिए नहीं बनाऊं। और वहां से ईगल ने वहां से उड़ान भरी। सो आपको लग रहा होगा कि ये ईगल की स्टोरी है, पर एक्चुअली ये आप लोगों की स्टोरी है। क्योंकि आप लोग ग्रोथ जब करते हो ना, आप लोगों को लगता है मैं रेस्ट करूं, लेकिन रेस्ट करते वक्त आप जब अपने अराउंड में लोगों को देखते हो कि बहुत ज्यादा ये लोग मेरे अराउंड जो है रेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग गॉसिप्स कर रहे हैं, कुछ अलग बात कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना है कि यू आर एन ईगल, यू आर बोर्न टू फ्लाई। आपको सोर हाई करना है, आपको आगे बढ़ना है। सो आपको उन मुर्गियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुर्गियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर मुर्गियों के साथ में ही बैठोगे तो आप कभी नहीं उड़ पाओगे। नेक्स्ट। सो आज के जो मैं 6 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, एक्चुअली जो स्लाइड्स है वो टोटल 25-26 स्लाइड्स है, पर उसमें से 10 स्लाइड क्विज है। क्या है? क्विज है। सो आप लोगों की सीट अभी लॉक हो गए। क्या हो गए? आप लोग सीट चेंज नहीं कर सकते हो। ऑफिसर से क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? लेटर में कवर करूंगा उसको। सो जो पॉइंट कवर करने वाला है उसमें मैं मैजिक के बारे में बताने वाला हूँ। अपन मैजिक सीखेंगे, जादू, ठीक है। उसके बाद में 5 वेपन्स के ऊपर अपन बात करेंगे। यहाँ पर मैंने फील्ड वर्क भी कवर किया है। उसके बाद में 2 लॉज कवर किया है, और ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में मेरे साथ में रहिए, अपना अटेंशन मेरे पास में रखिए। लेकिन इसको चालू करने से पहले क्या होता है कि लोगों को ना अटेंशन भाग जाता है। जब एक सेशन चलते रहता है ना, लोगों का अटेंशन भाग जाता है। तो मैं बीच में बोलूंगा 1 2 3 4। क्या बोलूंगा? तो आपको बोलना है 5 6 7 8। क्या बोलना है? 5 6 7 8। अब देखना आपके बाजू में जो बैठा है ना, जिसने 5 6 7 8 नहीं बोला, समझ जाना उसका दिमाग गया है नहीं हो था, चली गई कहीं और। हो सकता है गर्लफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड के पास, मम्मी छोले भटूरे बना रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, वहां चले गए। ठीक है, 1 2 3 4। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सो आज हम लोग मैजिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो मैजिक क्या होता है? इमरान सर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो मैजिक क्या होता है? बहुत लोग जानते होंगे कि अराउंड में बहुत सारे आप ऐसे शोज देखते होंगे कि वो टोपी में छड़ी घुमाता है, खरगोश निकलता है, फिर टोपी में बहुत सारी चीज करता है, फूल निकल रहा है, गुलदस्ता निकल रहा है, एक्सटिंग्विशर निकल रहा है, बहुत कुछ टोपी से निकल रहा है। सो हम क्या सोचते हैं कि जादू है। कुछ कुछ उनके हाथ के करामात होते हैं, कुछ कुछ सही में रियल जादू होते हैं। और जादू तब होता है एक इंसान के साथ में जब वो उस जादू पे विश्वास करता है। आप अगर आप देखिए यहाँ पर जो भी आए थे, जिनको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा था, 95,000 का चेक मिला, ये जादू उनके लीडर ने किया, उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे ही आपके कैबिन्स में, आपके पार्टीशन में
जादूगर बैठा है जो आपको उस 50,000 लाख रुपए तक पहुंचा सकता है। बस आपको इतना है कि उस जादू पे विश्वास करना है। सो जादू पर हर दिन, हर रोज, हर जगह विश्वास कीजिए। ये होता है अगर आप जादू को मानते हैं तो। नेक्स्ट, सो 3 जादू जो मैं कवर करूंगा उसको आप लिख लीजिए। पहला जादू है मैजिक मिरर। अच्छा रोटेट हो गया है। पहला जादू है मैजिक मिरर, दूसरा मैजिक मॉर्निंग, उसके बाद में आपका मैजिक स्टोन। ठीक है, वैसे तो 28 जादू है पर हम 3 ही कवर करेंगे, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे 20 मिनट का समय देगा, मैं झटपट कंप्लीट करना है मुझे। सो पहला जो है मैजिक मिरर। क्या है मैजिक मिरर? सो आपको क्या करना है, आप जब सुबह उठ रहे हो आपको उस मिरर के सामने जाना है और मिरर के सामने जाके अपने आप को थैंक यू बोलना है, क्योंकि थैंक यू की पावर बहुत बड़ी होती है। आप 3 चीज होती है, 3 वर्ड होते हैं, सॉरी, प्लीज और थैंक यू। तो मैं थैंक यू के पार्ट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं कि आप सुबह उठे, अपने मिरर में अपना चेहरा देखा, अपने आप को अपने थैंक यू कहा कि भाई तू बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये ग्रेटिट्यूड ना आप अपने आप को दिखा रहे हो, अपने प्रति दिखा रहे हो। बहुत सारे लोग ना ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। क्या नहीं दिखाते? ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। जैसे अगर ये मैजिक मॉर्निंग अगर आप देखिए तो मैजिक मॉर्निंग में क्या हो रहा है कि मैं सुबह उठा हूँ, उठकर जब तक मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जो चीज पहन रहा हूँ, मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ, मैं उसको थैंक यू बोल रहा हूँ। मैं मेरे ब्रश को थैंक यू बोल रहा हूँ, मेरे टंकीलर को थैंक यू बोल रहा है, मेरे शूज को थैंक यू बोल रहा है, मेरे कपड़े को थैंक यू बोल रहा है, मेरे रुमाल को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि ये चीज बाहर मार्केट में जो बर्डी के फूल के नीचे सोया है ना, उसको नहीं मिलता बस। और लोग क्या होते हैं और की चाह में जो चीज उनके पास में प्रेजेंट है उस चीज को थैंक यू नहीं बोलते, उस चीज के प्रति ना ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। सो होता क्या है, कहा जाता है कि आपके पास में जो चीज प्रेजेंट है, अगर आप उस चीज को लेकर ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते हो तो जो आपके पास चीज आने वाली है वो नहीं आएगी। समझा क्या? फिर से, आपके पास में जो चीज है, आपके पास में भी कपड़े है, डायरी है, पेन है, माँ बाप है, जितने भी सारे लोग आपके परिवार में है, तो वो क्या हुआ, आपको उनको लेके ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों के पास माँ बाप नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास बाप नहीं होता है, माँ नहीं होती। तो आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है उस हर एक चीज के लिए और 3 बार थैंक यू बोलना। 3 बार का ना एक मैजिक पावर होता है कि आपने बोला ब्रश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि मेरे पास में ब्रश है। बहुत सारे लोगों के पास ब्रश नहीं है, उनको डंडे से पीसना पड़ रहा है, किसको? दांत को। ठीक है। सो लास्ट मैजिक स्टोन। मैजिक स्टोन क्या होता है? मैजिक स्टोन आपको एक पत्थर लेना है, ठीक है, छोटा सा पत्थर लेना जो आपकी हथेली में आ जाए, इतना बड़ा नहीं लेना है। बोले पत्थर बोले पत्थर तो पत्थर लेकर आ रहे, ठीक है, छोटा सा पत्थर लेना है जो आपके साथ आ जाए, हथेली में आ जाए, चिकना पत्थर रह सकता है। आपको क्या करना है, इस पत्थर को लेकर ऐसी जगह रखना है नाइट में आपके बेड के पास में जहां वो आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब जब भी आप सो रहे हो तो आपको इस पत्थर को अपने हथेली में लेना है, हथेली को आपको बंद करना है और आज जो आपके साथ में अच्छी चीजें हुई, क्या हुई? अच्छी चीज, जैसे मैं अभी अच्छी चीज कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग हुई। ठीक है, सो क्या हुआ, जो भी चीज आपके साथ में आज चीज अच्छी हुई, आप जब गिनने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे साथ में आज क्या अच्छी चीज हुई। पर आप उस मोबाइल को देखकर सो रहे हो, आप उस न्यूज को देखकर सो रहे हो, तो होता क्या है, बहुत बार आपको सुबह खराब हो जाता है। तो ये मैजिक हमको इसलिए करना है, आप कहीं भी ला सकते हो, गार्डन में हो सकता है, आपको एक पत्थर हो चिकना, धामना में कोई जाते हैं तो वहाँ रिवर साइड है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये पत्थर को हमें क्या करना है, हथेली में लेना है, रात को आपको बैठना है, सोने से पहले एक बार आपने पत्थर वाला एक्सरसाइज किया तो उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट सोना है। ठीक है, तो आपने पत्थर को हाथ में लिया, आपने मैजिक वर्ड्स बोले थैंक यू कि मुझे आज इतना अच्छा चीज मिला, मेरे साथ में ये हुआ, मुझे खाने को मिला, मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है उसके लिए मैं थैंक यू, मेरे माता पिता मेरे पास में उसके लिए मैं थैंक यू, मुझे आज का जीवन मिला उसके लिए मैं थैंक यू। सो आप हर वर्ड में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। क्या एक्सप्रेस कर रहे हो? ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। तो जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, मैजिक को सोचोगे, मैजिक को मानोगे, तब होगा। क्या होगा? तब होगा। तो एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी बीवी गुलबान हुई थी गुलाबो। सो मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी बीवी के बीच में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। तो गुलाबो ने क्या किया यार, बोले बहुत झगड़ा हो गया, तो गुलाबो ने उसे खाने में मिर्ची मिला दी। क्या मिला दी? मिर्ची मिला दी। बोले अब मैं जैसे बदला लूंगी। क्या लूंगी? बदला। सो 1 2 3 4 सब लोग ठीक है। सो तो बदला लेने के लिए क्या हुआ कि जब खाना लेकर गई गुलाबो मिर्ची मिला के,
तो क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, क्या करता है, प्यार, तो मुल्ला ने पहला बाइट लिया और अपनी बीवी को खिलाया। किसको खिलाया? बीवी को खिलाया। अब बीवी रोना चालू हो गई, बोली गुलाबो तुम क्यों रो रही हो? वो ना मेरी मम्मी की ना डेथ हो गई ना, तो उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। गुलाबो मैंने तुमको तो खिलाया एक बाइट, अब तुम भी मेरे को एक बाइट तो खिलाओ। तो गुलाबो ने बड़ा बाइट दिया, क्या दिया? बड़ा बाइट और बाइट खिलाया। तो वहां पे अब मुल्ला नसरुद्दीन भी रोने लग गया। गुलाबो बोले यार तुम क्यों रो रहे हो? बोले काश ऐसा कोई जादू होता कि माँ तुमको भी साथ में लेके चली जाती वैसा जादू तो होने नहीं वाला, पर ये तो अगर आप जादू करते हो तो आपके लाइफ में बहुत बढ़िया जादू होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, ये एक बहुत फेमस सॉन्ग है मैन इन द मिरर, जो मैजिक मिरर के ऊपर मैं बात कर रहा था। इसका पूरा अगर निचोड़ के सारांश निकाला जाए तो ये है कि जिस व्यक्ति को आप मिरर में देख रहे हैं, अगर आप उसको बदलते हो तो आपके अराउंड का समाज, आपके अराउंड के लोग, आपके अराउंड का व्यक्तित्व जिनके पास जो भी है वो सब चेंज होना चालू होता है। आपको किसको बदलना है? खुद को बदलना है। बाहर के लोगों को चेंज नहीं करना है, आप खुद चेंज होंगे, ऑटोमेटिकली आपके अराउंड की वर्ल्ड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बहुत फेमस है मैन इन द मिरर, आप लोग लिख लीजिए मैन इन द मिरर। आपको कभी अगर समय मिले तो ये गाने को सुन लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन भी इसका अवेलेबल है, हिंदी वर्जन भी इसका अवेलेबल है। नेक्स्ट, हाँ, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 5 वेपन्स। क्या है ये? 5 वेपन जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपनी हत्या करता है। क्या करता है? हत्या करता है। तो एक बार ना क्या होता है, डैन नाम एक व्यक्ति अपन कंसीडर कर रहे हैं। सो डैन ना बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता है। क्या लिखता है? आर्टिकल लिखता है न्यूज़पेपर में, बहुत अच्छा कॉलेज से लिखते हुए आ रहा है, बहुत अच्छा एंकरिंग करता है, बहुत अच्छा लोगों से बातचीत करता है, इंटरव्यूज बहुत अच्छा लेता है। तो उसका फ्रेंड उसके पास जाता है, बोलते डैन तेरा जो लाइफ है तो एकदम सेट है यार, तू अपने करियर में आगे बढ़ेगा, अपने करियर में ग्रोथ करेगा, बहुत तेरी वृद्धि होगी। लेकिन डैन के दिमाग में ना कुछ और बात चलती रहती है। वो ये बोलता है कि यार मैं ग्रोथ तो कर सकता हूँ पर ना पैसा कम है। क्या कम है? पैसा कम है। सो मैं सोच रहा हूँ दूसरी कंपनी में जाकर ज्वाइन कर लूँ। तो डैन वही करता है, कॉलेज के बाद में अपना जो उसका पैशन है, जो उसका करियर है, जो उसने सोचा था, उसको छोड़ के वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर ज्वाइन करता है। और वहां पर फिर 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद फिर से वो दोस्त से मिलता है। सो डैन एक अच्छे रैंक पर क्लाइंब कर गया है, डैन की अच्छी पगार भी डैन को मिल रही है। तो उसका फ्रेंड कहता है, बोलता है डैन तूने करियर छोड़ के भी तूने करियर चूज किया, तो क्या हुआ? तेरी ग्रोथ हुई, तेरा फोकस बढ़ा, तेरा पेमेंट बढ़ा। बोले डैन अपने फ्रेंड को बोलता है, बात तो सही बोल रहा है पर मजा नहीं आ रहा है यार। क्या नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। मेरी इच्छाओं का मुझे गला घोटना पड़ रहा है। मैं अगर उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में रहता या मैं वहां रहता तो मैं ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर पाता, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं। और हम डैन ने या फिर हम लोग कभी कभार अपने दिमाग में ये 5 वेपन्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपना सुसाइड कर लेते हैं और हम जहां पर है वहां से चले जाते। सो पहले हथियार क्या है? खुद को नाकाबिल समझना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने आप को नाकाबिल समझते, यार मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से होता ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो नाकाबिल हूं। और ये जो नाकाबिल की हथियार है ना, वो यूज करते हैं और अपने आप का हत्या कर देते। दूसरा है सुरक्षा की बीमारी। किसी बीमारी? सुरक्षा की बीमारी। मैं जहां हूं ना, मैं वहां कंफर्टेबल हूं, मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, मैंने अपना एक जोन बना लिया है, मैं वही सुरक्षित हूँ। बहुत बार होता है कि हम ना अपने लीडर्स को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? लीडर्स को देख लेते हैं। भाई लीडर्स ने ग्राउंड लेवल से चालू किया है, वो उस लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए वो इसी वाले कैबिन में बैठा है। आप नए आए हो, आपको 4, 5, 6, 7 महीना हुआ है, आप उनको देखकर फॉलो मत करो कि भाई मैं भी ऐसे सुरक्षित रहूंगा, मैं भी क्या करूंगा, मेरा भी कैसा कैबिन रहेगा, मैं कैबिन के अंदर में बंद रहूंगा और मेरे पास एसी की हवा चलेगी। ऐसा नहीं होता है। आपको वो पाने के लिए क्या बोल रहे हैं, वो पाने के लिए वो काम करना पड़ेगा। सुरक्षा की बीमारी से क्या होना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा। थर्ड है प्रतियोगिता। क्या है? प्रतियोगिता। हमको लगता है कि
हमारे ऊपर ना कोई बैठा हुआ है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारा ये है। मेन अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो एक स्टोरी से बताऊंगा आपको। एक बार ना तो गाँव के बीच में ना बहुत बड़ा रेस लग रहा था। क्या लग रहा था? गाँव के बीच में बहुत सारे गाँव थे छोटे छोटे, वो गाँव के बीच में रेस लग रहा था। सो एक गाँव में ना घोड़ा ही प्रेजेंट नहीं था। क्या प्रेजेंट नहीं था? घोड़ा। अब घोड़ा प्रेजेंट नहीं, ये गाँव को भी क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। तो गाँव वालों ने क्या किया, एक गधे को चुना। किसको चुना? गधे को। और गधा थोड़ा हुष्ट घोड़े के समान दिखना चाहिए, वो गधे को चुना गया, ठीक है। और वो गधे को बोला गया तेरे को रेस में पार्टिसिपेट करना है। गधा बोले सर मैं कैसे करूंगा? तो जिंदगी ट्रेनिंग मिली, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा ओके सर, ओके ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। उसको मस्त भरा गया, नॉलेज दिया गया, मोटिवेशन किया गया, सब चीज किया गया। उसने रेस में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। भरते हुए जब रेस में पहुंचा तो देखा इधर भी घोड़े खड़े, तो इधर भी घोड़े खड़े, तो अपने से चारों पैर कांप रहे। मतलब मैं तो हुआ क्या, जब विसल बजने वाली थी, क्या बजने वाली थी, तो उन गाँव के सरपंच ने क्या किया, उसकी पूंछ उठाई और मिर्ची डाल दिया आधा किलो। तो घोड़ा सारा 6 महीने तक नहीं रुका। कितने महीने तक? 6 महीने तक। होता यही है, आप प्रतियोगिता में तभी जीत पाते हैं जब आप अपने अंदर किसी लक्ष्य को लेकर मिर्ची डालते हैं। क्या डालते हैं? मिर्ची डालते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज चाहिए, तब जाके आपकी ग्रोथ होती है। सो प्रतियोगिता, आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा, आपको कोई चीज ठाननी पड़ेगी, तब आप ग्रोथ कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए कहा जाता है कि जब वो सुबह 3 बजे ठंडी में उठ रहा है, अभी आप देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय ना कोई उठता नहीं सुबह सुबह। हेलो, कोई उठता नहीं क्योंकि चालू होती है, ठंडी चालू होती है। सचिन तेंदुलकर उठ रहे हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके हाथ में खून जम जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। 3 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस चल रही है। सब कुछ क्या दिख रहा है? लास्ट प्रोडक्ट सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। सो आपको प्रतियोगिता का अगर आपको पार्ट बनना है तो आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है माता पिता के आदेश। क्या आदेश? सर मैं ना करना तो चाहती, आगे ही बनना चाहिए। तुम ना सुनते मैडम को देखती सर, मैं वो बहुत ग्रो कर रहे हो, आकाश को देखती, अरे बाप रे इतने सारे बड़े बड़े लीडर सर मेरे अराउंड सब ग्रो कर, मैं भी करना चाहती। पर ना सर माता पिता नहीं मानेंगे सर। कौन नहीं मानेंगे? माता पिता मानते नहीं सर। क्या करूं मैं? तो माता पिता को बताते क्यों? नहीं बताने का। बोले सर कैसे नहीं बताओगी? मैं तो माता पिता की अच्छी बेटी, अच्छा बेटा। तो 65% लोग जब बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, 65% लड़के जब बॉयफ्रेंड बनाते हैं, माता पिता को बताते हैं क्या? हेलो, जब हम गर्लफ्रेंड बना रहे तो माता पिता को बताते क्या? भाई चलना ठेले पे, खाना निकालते। क्या लगाते? खाना। भाई क्योंकि तब बाप को कॉल नहीं करो, बाप को बोलो ना, अपने पिताजी को बोलिए कि पापा आपने ठेले पे साथ में मारेंगे। क्या मारेंगे? साथ में मारेंगे। दारू जब हम पी रहे हैं तो हम माता पिता को पूछ रहे हैं क्या? माता पिता आप भी आओ साथ में, लगाते शाम को जाम और खाते हैं सॉल्टेड पीनट्स। होता है क्या? नहीं होता ना। सो माता पिता आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका और आपका दोनों का एक ही गोल है, सफलता। क्या है? सफलता। सो माता पिता की अगर नसीहत माननी है तो हर जगह मानो ना। क्या मानो? हर जगह मानो। फिर ये जगह क्यों मानते हो? कहते हैं माता पिता की नसीहत किसी को अच्छी लगती, क्या लगती? माता पिता की नसीहत, पर उनकी वसीयत सबको अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? वसीयत सबको अच्छी लगती है। ठीक है। लास्ट पारिवारिक जिम्मेदारी क्या है? पारिवारिक जिम्मेदारी। सर मेरी ना शादी हो चुकी है, 4 बच्चे हैं, 4। सुबह एक को इंजेक्शन, दोपहर को दूसरे को, शाम को तीसरे को और रात को 2 बजे चौथे को देना पड़ता है सर। तो मैं इतने बजे आऊंगी, फिर इतने बजे नहीं आ पाऊंगी सर। मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप पारिवारिक जिम्मेदारी निभाइए। अरे तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा हस्बैंड है, तेरी वाइफ है, तेरे माता पिता है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तो कह रहा है आपका लीडर आपके पास में आके कि तंबू में बंद कर। तो आप जब करोगे तब तो प्रोसेस होगा ना भाई। आपके पास में जिम्मेदारियां है, इसलिए आपको करना है। जिसके पास में जिम्मेदारियां नहीं वो नहीं करता है। जिसके माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है, घर में उसको खाना मिला कि मिल रहा है कि भाई आ जाए बैठे, मेरी लल्ला मेरी लल्ली को खाना मिल रहा है, वो नहीं करेगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। सो इफ यू आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू विल ग्रो, अदरवाइज नो। 5 लेवल्स क्लियर हो गया तब तक? ठीक है, नेक्स्ट एक वीडियो है, देखिएगा साले तुम्हारे मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी। तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आए। पगला गया साला, तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। 1 साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। कहता है तुझे सैलरी भी देगा। मानेंगे? अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा को मनाना पड़ता है बॉस, उनके साथ बैठना पड़ता है, मम्मी के साथ बैठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैंने गरीबी बहुत झेल ली है भाई, मैं एक ब्लड लाइन में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ अपने कि मेरे बाद में जो व्यक्ति आए उसको वो गरीबी नहीं देखने पड़े। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं घर में पानी टपक रहा होगा। मैंने जब अपना बचपन देखा है, मेरे पिताजी नहीं है बचपन से, मैंने जब अपना बचपन देखा है, मैंने भी अचार और चावल खा के जिंदगी जिया है, तो मुझे पता है कि कंपनी में जब लीडर कुछ बताता है तो वो क्यों बताता है, और यहाँ इस कंपनी में आप ग्रोथ कैसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस कंपनी को डूब के देखा है। आप लोग अभी ऊपर ऊपर तैर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऊपर ऊपर तैर रहे हो, तो जो ऊपर ऊपर तैरते हो ना क्या क्या मिलता है, टकाटक का पैकेट पानी के ऊपर, टकाटक का पैकेट, बियर की बोतल, लेस का पैकेट, मोती समुंदर के नीचे मिलता है, तो आपको डाइविंग करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। नेक्स्ट हाँ, तो अब आगे हम लोग क्विज के पार्ट पे 1 2 3 4 कितने ने बोला? अच्छा ठीक है, सबने बोला। सो क्विज का क्राइटेरिया क्या है? आकाश सर पीछे बैठे हैं, आकाश सर 2 लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनको 3 मंथ से लेकर 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उसमें से अगर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से 4 लोगों ने खड़ा किया, यहाँ से 4 लोगों ने खड़ा किया, तो आकाश सर 2 रैंडम लोगों को चुनेंगे, उनको आंसर करना है। बहुत ही सिंपल सा क्विज रखा गया। और केजीएफ थीम क्या है? केजीएफ कौन जीतेगा 5 स्टार, ठीक है ठीक है। सो क्राइटेरिया समझ गया आपको? तो यहाँ इस रो में से किसको किसको 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस है? 3 मंथ से 6 महीने तक। किसी को अच्छा 1 2 महीने का, कितने महीने कितने एक्सपीरियंस? 4 मंथ, ठीक है, खड़े हो जाओ। और ये रो से 5 to 6 मंथ, मैडम आपको 5 to 6 मंथ, हाँ जानवी जी खड़े हो जाइए। हाँ आपको किसको खड़े हो जाइए? हाँ हाँ 2 मंथ खड़े हो जाइए। और कोई एक्सपीरियंस वाला? हाँ सत्कार। हाँ ये रो से कोई किसी को 5 to 6 मंथ 1 to 3 मंथ का एक्सपीरियंस? ठीक है, आकाश सर 2 आप जिनको चुनना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जन खड़े। सिर्फ 1 जन, 2 जन को हमें सिर्फ आंसर कर सकते हो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ वही है। एक वो और दूसरा सर एक ये हाँ और ये सत्कार। एक सत्कार, ठीक है, बाकी लोग बैठिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो ग्रीन वैली रिजॉर्ट में हिल व्यू जोन, प्लॉट नंबर 11, क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा प्लॉट है। उसके साइजेस यहाँ पे मेंशन है, इसमें से ना एक सही साइज है उसका। क्या है? एक सही साइज है, मैं भी देख लेता हूँ, मेरे को सही है। हाँ क्या है उसका? सही साइज है, तो आपको सही साइज बताना है उसका, ठीक है जी। तो हाँ, क्योंकि आप पीछे बैठे हो तो आपको सेकंड चांस है, इसलिए मैं बोलता सामने बैठा था। तो पहला चांस किसका है? सत्कार जी, सत्कार जी। ये 2 3 4 5 1, ठीक है। आपका सी ए 23,451। आपको कहते बेटा 23,450। 23,450। हाँ आपका आंसर रेडी है, सही है, 23,450। क्या आंसर है? 23,450 का आंसर है। आपको प्राइस लास्ट में मिलेगा, पर लास्ट में प्राइस कवर करेगा। अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, बैठिए। थैंक यू सो मच। अरे उनका नाम लिख लीजिए, क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची का नाम लिख लो ना। हाँ नेक्स्ट। हाँ अभी हम ना टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट की तरफ में बढ़ रहे हैं। सो इस पर एक वीडियो देख लीजिएगा। हाँ सर
मोहल्ले में कोई ठेले पे हीरा बेचने लगे। किसमें? ठेले पे बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो। आपने कहा साला नकली होगा। ठेले पे हीरा बेचता है, ठेले पे बेच रहा है, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आपने कहा नकली होगा। और तनिष्क के शोरूम में नकली हीरा रखा हो। दुनिया की औकात नहीं होगी तो आप बोल रहे हैं आप नकली हो। वो एकदम असली वाला लगा है। कोई भी चीज तो बड़ी आसानी से मिल जाए, मुफ्त में उसकी कीमत नहीं होती। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हर दिन के लिए 5,000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5,000 रुपए देना पड़ता, तो आपको सोच समझ के टाइम दे। टाइम के लिए पैसे जिस चीज के पैसा ना लगे इंसान बर्बाद कर देता है। आपकी कोई चीज कोई बर्बाद करे, आप बर्बाद नहीं कर देंगे। आपका कोई शॉट खराब करे, आप खराब नहीं कर देंगे। आपका कोई कपड़ा खराब करे, खराब नहीं कर देंगे। लेकिन वक्त बर्बाद कर दे, आज आप 2 दिन के दूसरे कर। गरीब आदमी चीजों की कीमत ज्यादा समझता है, वक्त की कीमत नहीं समझता है। सो गरीब आदमी वक्त की कीमत बिल्कुल भी नहीं समझता। वो क्या करता है? वक्त वेस्ट करता है। वो ना और अपने दोस्तों को बुलाता है, आजा साथ में, हम दोनों साथ में मिलकर वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? साथ में मिलकर वेस्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए मुझे 2 लोग लगेंगे। यहाँ से कोई भी एक पर्सन खड़ा हो सकता है जिसका थोड़ा हार्ट स्ट्रांग रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हार्ट स्ट्रांग। क्योंकि रोना आता है एक्सरसाइज जो करवा बोलते हैं। इसका हार्ट स्ट्रांग है यहाँ पे। हाँ, रोहित खड़े हो सकते हैं। रोहित यहाँ पे, हाँ तो जयदीप खड़े हो सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि आपके पास टाइम कितना बचा है, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों की परमिशन नहीं है मोबाइल खोलने की। होता क्या है, इंसान अब युद्ध से नहीं हार रहा है। इंसान वो 6.5 के स्क्वायर, तो 6.5 का स्क्रीन है उसके हाथ में, उससे हारता है। तो आप लोगों ने खोलना, सिर्फ जयदीप ओपन कर सकते हैं अपना मोबाइल। और कौन ओपन कर सकते हैं? रोहित जी। ठीक है, ठीक है, चल। तो जयदीप, आपकी एज कितनी है? 29। ओके। रोहित जी आपकी 18। 18? हाँ, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर खोल लिया मोबाइल में? मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लीजिए। ठीक है, सो अपन ना एग्जांपल लेते हैं। सब नेक्स्ट प्रोसीड कर लीजिए, पूरा स्लाइड ओपन कर लीजिए। सो हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति जो जीवन में अपन कंसीडर करते हैं 100 साल है। कितने साल है? 100 साल में जीता है। जीता नहीं है पर अपन कंसीडर कर रहे हैं 100 साल में जीऊंगी या मैं जीऊंगा। क्लियर? तो अपन ने कंसीडर किए। तो अपन लेते हैं एक, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप लोगों को समझ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हैं। 25 साल का एक व्यक्ति है, वो इतने दिन जी रहा है तो उसका इतना दिन बन रहा है। मतलब उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 साल अगर अपन लेते हैं, एक साल में 365 दिन, अपन लीप ईयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, 365 दिन ही अपन ले रहे हैं। तो 25 इंटू 36,500 इक्वल टू डेज। तो उसके पास डेज कितने बचे? आपको आपके एज से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन पहले ले लेते हैं, जयदीप के पास में 100 साल है, ओके, जिसमें दिन आ गए 36,500। सेम मैं दे देता हूँ रोहित को। रोहित के पास में 36,500 दिन है। क्लियर हो गया सबको? समझ रहे हैं ना 36,500 कैसे निकाला मैंने? ठीक है। अब जो रोहित की एज है, रोहित को उसको मल्टीप्लाई करना है 365 से, और 36,500 को माइनस करके मेरे को आंसर होता है। यही समझा क्या? जो आपकी एज है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 365 से, और फिर क्या करना है? 36,500 में से माइनस करके आंसर होता है 27,10 2710 जी 27,010 ज्यादा है क्या? 27,010 27,010 दिन बचे हैं जयदीप को जीने की रही धरती पर। ठीक है, इसे मैंने बोलता हार्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ, आपको क्या करना है? 18 को 365 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है 36,500 में से। आप लोग भी लिख लीजिएगा, अपना अपना आप कैलकुलेशन घर पे निकाल सकते हैं, लिख के रख लीजिएगा तो याद रहेगा। 29,930। तो इतने दिन बचे हैं। लेकिन क्या इंसान सही में 100 साल जीता है क्या? कितने साल जीता है भाई? लड़के लोग हैं, लड़के लोग को प्रेशर है, सोल्यूशन है, 4 गर्लफ्रेंड का प्रेशर है, सब संभालना है, घर वालों को देखना है, माता पिता को देखना है, तो कैसे चलेगा? तो मैं ना इनके एज से 30 साल काट लेता हूँ। कितने साल मैं लेता हूँ? 70 साल लीजिएगा, तब 30 साल अपन माइनस करेंगे। तो 30 इंटू 360 करो, कितना आ रहा है? 10 9 50 10 9 50 माइनस कर लो। 29,930 में से 10 9 50, फिर आंसर बताओ। 18,980 जी।
प्रदीप 16,060 ये दिन बचे हैं दोनों के पास इस धरती पर। क्लियर हो गया? कितने दिन? सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके डेज जा रहे हैं बॉस। क्या जा रहे हैं? आप देखो हार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है? रोना नहीं, क्योंकि जब आप अकेले में करोगे ना घर पे तो रोना आता है। जब मैं ये कर रहा था तो मेरे को बोल रहा था आज से 4-5 महीने के पहले का ये आपके माता पिता का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसका? और आपको तब समझ में आएगा कि भाई मेरे पास तो ज्यादा समय है, मेरे माता पिता के पास समय नहीं बचा है, तो उनके जाने से पहले मैं उनके लिए क्या कर जाऊं कि उनका व्यक्तित्व चेंज हो जाए। और साथ ही साथ आपको ये सोचना है कि मैं जो जिस फैमिली से आ रहा हूं, बैठिए प्लीज, मैं जो कहां से आ रहा हूं, जिस फैमिली से आ रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो फैमिली बनाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? मैं जो फैमिली बनाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप फैमिली कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये घर पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फोटो ले लेना इसका, या लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर ही सर, ठीक। हाँ, नेक्स्ट ईगल की स्टोरी। सो ये एक बार ईगल ना मुर्गियों के साथ में बहुत जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहा था। मुर्गियों के बीच में ही पैदा हुआ। किसके बीच में? मुर्गियों के बीच में पैदा हुआ। गंदगी खाता था, खाना खाता था, शेड में रहता था, मस्त अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। उसमें उसके 2 अपलाइन उड़ते लगे ऊपर से, फ्यूचर अपलाइन। कौन से? 2 फ्यूचर अपलाइन। अब उसने देखा यार ये ईगल क्या, ये हमारे प्रजाति का व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुर्गियों के बीच में। तो वो इनके पास में गए, ईगल के पास में। बोले तो इनके साथ में क्या कर रहा है? बोले मैं तो मस्त यहाँ पे जिंदगी जी रहा हूँ, मस्त गंदगी खाता हूँ। फार्मर आता है मेरे को शेड में रखता है, बारिश से बच जाता हूँ, धूप से बच जाता हूँ, नोक तपे से बच जाता हूँ। अब क्या हुआ, जो ये दोनों ईगल थे इन्होंने बोला कि आपका यहाँ रहने का व्यक्तित्व, आपका यहाँ रहने का नेचर नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप उड़ने के लिए बने हो बॉस, आप मुर्गियों के साथ रहने के लिए नहीं बने हो। अब क्या हुआ, ईगल को एक पहाड़ पे लेके गया, छोटे वाला ईगल बिछड़ा, कहा लेके गया पहाड़ पे। पहाड़ पे धीरे धीरे चढ़ रहा, उड़ने रहा है, पहाड़ पे क्या कर रहा है? धीरे धीरे चढ़ रहा है। अब पहाड़ पे चढ़ गया और वहां से ये क्या बोलता है, अपने पंख फैलाता है, इसको हवा महसूस होती है, फिर पंख को फ्लाई करना चालू करता है और फिर वहां से कूद जाता है। अब कूदने के बाद में क्या होता है, क्योंकि इसके पंख पे जोर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली उड़ के ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही आपका अपलाइन होता है बॉस, जो आपको उड़ना सिखाता है, जो आपको बताता है कि आप गलत जगह बैठे, आपको सही जगह बैठना है। बुकिंग नहीं निकलती है, मेंबरशिप नहीं होती है, शादी की बुकिंग भी नहीं होती है। इसलिए है क्योंकि आपके अराउंड आपका लीडर माहौल बना रहा है। क्या बना रहा है? माहौल बना रहा है, इसलिए बुकिंग होती है। तो आपको आपके लीडर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको आपके लीडर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पर वो कुत्ते का जो पिल्ला रहता है ना, उसको ना लगता है कि जब मांडी चलती है ना, मांडी देखा आप लोगों ने? अभी कौन सा गया ना बैल का त्योहार, बोला हाँ बोला, तो बोला गया तो होता क्या, तो बड़े बड़े बैल रहते ना, मांडी बांध रहते और मांडी चलती तो बीच में कुत्ते का पिल्ला चलता है। देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा ध्यान देना। अब कुत्ते का पिल्ले को क्या लगता है? मैं मांडी खींच रहा हूं, क्या लगता है? ऐसा नहीं होता है बॉस। आपकी जो भी चीज आपके लाइफ में हो रही है इस कंपनी में, वो आपके लीडर की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? लीडर की वजह से हो रही है। तो लीडर्स पर ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, लीडर्स पे ट्रस्ट कीजिए, कंपनी पे ट्रस्ट कीजिए, अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कीजिए, तब चीज होना चालू होगी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट फिर से अभी ना 1 साल ले लेते। कितना साल वाला? 1 साल से 2 साल किसका एक्सपीरियंस है? खड़े हो जाए प्लीज। कोई है क्या 1 साल से 2 साल एक्सपीरियंस? हाँ खड़े नहीं ना, कोई है? अच्छा 1 महीने से लेकर 2 साल के बीच में, 1 महीने से लेकर, हाँ खड़े हो जाए बेटा। यहाँ पे ये रूम है, ये रूम तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कोई है क्या? कितना महीना होगा आपको? 4। खड़े हो जाइए। हाँ सीखा मैडम भी खड़े होगी पीछे। आकाश सर है कि चलेगा? सर आपको फिर से 2 लोगों को सिलेक्ट करना, थोड़ा आपको तकलीफ होगा थोड़ा। यहाँ पे सर 1 जन व्यक्ति खड़ा है, वहां से 2 लोग खड़े हैं, 2 लोगों को आपको चूज करना।
किसको? शिखा और आयुष, ठीक है, बाकी बैठ जाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को लाया जाए स्क्रीन पे। हाँ, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, अब आप लोग देखो वहां से ब्राउजर लेते हो ना आप लोग, लाओ ग्रीन वैली का ब्राउजर, लाओ धामना का ब्राउजर, ब्राउजर खत्म हो जा रहे तो कभी ब्राउजर में खोल के भी देखना पड़ता है ना भाई प्लॉट के साइजेस क्या है, कौन सा प्लॉट बचा है। तो क्वेश्चन है बालाजी रिजॉर्ट धामना में रिवर फ्रंट के पास में 9 नंबर का प्लॉट है, कितने नंबर का, उसका साइज क्या है। तो पहले आंसर आयुष करेगा कि आयुष सामने बैठा है? हाँ आयुष, ऑप्शन बी, ठीक है। शिखा जी ऑप्शन ए। अरे देखने नहीं मिल रहा है, चीटिंग है ना, देखा तो है ना, ठीक है ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, ए है 9154। तो शिखा जी को जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बस अपन एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद अपन थोड़ा खत्म ही करेंगे, 2-3 स्लाइड और बचे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, आपके लीडर्स आपको सिखाते हैं तो उसी को मैंने हाई कवर किया है। आपके लीडर्स हमेशा आपको बोलते हैं कि भाई जो तू आज काम कर रहा है उसका 90 दिन में रिजल्ट तेरे को मिलता है। मतलब जो मैं आज काम कर रहा हूं 4 अक्टूबर, अपन कंसिडर कर रहे हैं कि 3 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अपन लेते हैं जनवरी, चलो जनवरी लेते हैं, जनवरी 4 जनवरी को 3 महीना हो गया। तो आज जो आप काम कर रहे हैं आपको उसका रिजल्ट कब मिलता है? 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो 32 में बोलता है कि आपको 3 महीने बाद रिजल्ट मिलता है। पर क्योंकि एक लड़का है वो क्या कर रहा है, उसने 3 महीना जबरदस्त काम किया पर 4वें महीने ना फॉलोअप में घुस गया। किसमें घुस गया? तो एग्जाम्पल, मैंने आज 4 अक्टूबर को कोई फ्रेश वर्क नहीं किया तो मेरे को 4 जनवरी को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं साला वही दरवाजा खटखटा रहा हूं जो दरवाजे से मेरे को आंसर ही नहीं मिल रहा। तो वो दरवाजा नहीं खटखटाना, आपको क्या करना है, आपको नया फ्रेश काम हर रोज करना है। इसको बोलते हैं, जो आपके लीडर्स आपको बताते हैं, आकाश सर बताते हैं, बड़े सर बताते हैं, आपके लीडर्स बताते हैं कि भाई 3 महीना, क्या बोलते हैं, 3 महीना आपको देना पड़ेगा, आपको 3 महीने में रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट लॉ, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर कर सकते हैं। मैं लेता हूं शाम जो है, शाम के पास में कितने कस्टमर है? 30, उसके परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग है 10%। शाम की 30 में से एक बुकिंग हुई, कितनी बुकिंग हुई? क्वेश्चन समझ रहे हैं? शाम के पास कितने लोग हैं? शाम की 30 में से कितनी बुकिंग हुई? एक बुकिंग हुई, 10% क्लोजिंग रेशियो है। तो शाम के पास कस्टमर कितने बचे? ठीक है। तो शाम के बाद बहुत सारे लोग हो सकते हैं, यहाँ पर क्या आंसर देते हैं? 27 बचे। बहुत सारे होते हैं यहाँ पे आंसर देते हैं 29 बचे, बट एक्चुअली उसके पास में कितने लोग बचे? 30 लोग बचे। अब वो कैसा? क्योंकि हम लोग रेशियो लेते हैं कि जब आप 10 कस्टमर को में से एक कस्टमर आपका क्लोज होता है तो बाकी 9 कस्टमर आपके खराब हो जाते हैं। तो कितने कस्टमर बचे आपके पास में? 20। तो आपको उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अब आपको फिर से नए 10 कस्टमर उसमें डालना पड़ेगा, तब आपका एक नया बुकिंग उससे निकलता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब वो पुराना काम करते हैं ना, और बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ के क्यों जाते हैं, इसके पे अपन आते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वो लोग सेल्स स्लम पे चले जाते हैं।